नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। सलूंबर में भाजपा के टिकट पर नाराजगी व्यक्त करने वाले मीणा सोमवार को पहुंचे जयपुर। सीएम से मुलाकात के बाद मीणा की नाराजगी को किया जाएगा दूर। रविवार को कार्यकर्ता सम्मेलन में फूट फूट कर रोए थे मीणा। उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज के 6 हॉस्पिटल के 558 रेजिडेंट डॉक्टर्स दूसरे दिन भी हड़ताल पर। आउटडोर में लगी मरीजों की लंबी कतारें, वार्डों में भर्ती मरीज नर्सिंग कर्मियों के भरोसे। ग्रामीण अंचलों के बाद अब शहर के समीप आबादी क्षेत्र में सीसीटीवी में तेंदुए के दिखने के बाद लोगों में भय का माहौल। लियो का गुड़ा के गांव में दिखा तेंदुआ। बड़ी में कुछ दिनों पहले बछड़े का किया था शिकार। अब खबरें विस्तार से। सलूंबर विधानसभा उपचुनाव में दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा की पत्नी शांति देवी को भाजपा से टिकट मिलने के बाद नाराजगी व्यक्त करने वाले नरेंद्र मीणा को विधायक श्रीचंद कृपलानी, उदयलाल डांगी और तखत सिंह शक्तावत चार्टर विमान से जयपुर ले गए और वहां पर मुख्यमंत्री से मिलने का कार्यक्रम है। यह सभी नेता मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद सलूंबर चुनाव को लेकर उनकी नाराजगी पर चर्चा होगी और उनको समझाया जाएगा। पार्टी का पूरा जोर है कि उपचुनाव में सलूंबर सीट पर भाजपा की जीत हो और इसके लिए नरेंद्र मीणा को समझाने की पूर्ण कोशिश की जाएगी ताकि पार्टी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो। हालांकि नरेंद्र मीणा ने जिस रात को टिकट की घोषणा हुई उस दिन कहा था कि पिछले 20 साल से बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता की तरह जनता की सेवा कर रहा है और 2013, 2018 और 2023 के विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया। 2019 और 2024 लोकसभा चुनाव में मेरा नाम उम्मीदवार के रूप में नंबर 1 पर होने के बाद भी टिकट नहीं दिया। मैंने धैर्य रखा और पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता होने का परिचय दिया था, लेकिन सलूंबर सीट पर इस बार भी सहानुभूति कार्ड के चलते नहीं पूरी हो सकी। इसके बाद रविवार को कार्यकर्ताओं की बैठक में फूट फूट कर रो पड़े थे और उन्होंने कहा था कि आलाकमान को टिकट बदलना होगा और कहा कि नरेंद्र को नहीं तो किसी और कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाए, पर टिकट बदला जाए। सलूंबर से टिकट नहीं मिलने के बाद नाराज हुए नरेंद्र मीणा के मामले में देहात भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान की प्रतिक्रिया सामने आई है। चौहान ने कहा कि पार्टी में किसी तरह की बगावत नहीं हुई है। नरेंद्र मीणा ने नाराजगी जाहिर की है। मीणा को लगता था कि विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के बाद उन्हें टिकट मिल सकता था। वही टिकट परिवर्तन के मुद्दे पर चौहान ने कहा कि पार्टी में रहते हुए उन्हें काम करते हुए करीब 35 से 40 वर्ष हो गए हैं। भाजपा में टिकट परिवर्तन की परंपरा नहीं रही है, यह मेरा अनुभव है। वही परिवाद के सवाल पर चौहान ने कहा कि अमृतलाल मीणा ने सलूंबर में अपने कार्यकाल में कई ऐसे कार्य करवाए जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती। पार्टी ने विकास कार्य को देखते हुए उनकी पत्नी को टिकट दिया है। नहीं, बगावती तो मैं आपकी बात से बहुत ज़्यादा सहमत नहीं हूँ। बगावती नहीं कुछ मेरी कल ही जब भी आपके सामने बात हुई, मेरे टेलीफोन से भी बात हो रही थी। कल ही हमने न्यू आकांक्षियों के साथ में बैठा हूँ। श्रीचंद जी कृपलानी भी थे, हमारे पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी भी थे, जोधा जी, हम सब लोग बैठे। पार्टी के यहाँ के उदयपुर देहात के भी वरिष्ठ कार्यकर्ता, पूर्व जिलाध्यक्ष जी वगैरह सब लोग थे, दो पूर्व जिलाध्यक्ष जी थे। तो बगावत वाली तो कोई स्थिति नहीं है। कल की पार्टी की बैठक में जो आकांक्षित है जिनको टिकट नहीं मिला है, उनमें से 100% लोगों ने विभिन्न मंडलों में काम करने का आश्वासन नहीं, जिम्मेदारी लेकर काम करने का हमें आश्वस्त किया। थोड़ा सा नरेंद्र जी को लेकर, नरेंद्र जी मेरे तो बहुत अच्छे साथी सहयोगी रहे, हम साथ ही महामंत्री थे। तो नरेंद्र जी को लगता था कि कहीं न कहीं अमृत जी के देहावसान के बाद उनको लगता था कि मैं एक स्वाभाविक दावेदार हूँ और उन्होंने पूरे फील्ड में परिश्रम भी किया। तो जब आदमी परिश्रम करता है और अपेक्षा बढ़ती है, अपेक्षा जब बढ़ती है और जब अपेक्षा किसी न किसी कारणों से, किसी न किसी वजह से पार्टी सारा सोच विचार कर सब दिशाओं में सोचती है और उसके बाद चिंतन मनन करके जब उनको लगा कि नहीं मुझे चुनाव लड़ने का नहीं आदेश हुआ है तो थोड़ी सी निराशा तो स्वाभाविक रूप से हुई, वो एक आध दिन में ठीक हो जाएगी।
कार्यकर्ता भी नाराज है। कार्यकर्ता नाराज नहीं है। कार्यकर्ता कई बार क्या होता है, अपनी कोई न कोई व्यवस्था की जो बात होती है उसको लेकर सहमत और असहमत होते हैं। नाराजगी वाला कोई नहीं है, सब कमल के फूल के कार्यकर्ता है, सब कमिटेड कार्यकर्ता है, जिनके बदौलत हमने सलूबर से 2 बार तो फूल जी को जिताया, 1 बार मावजी भाई को जिताया, अर्जुन जी को जिताया और अब 3 बार हमने अमृत जी को जिताया। तो ऐसे कमिटेड कार्यकर्ता सलूबर के हैं जिसके आधार पर हम लोग फील्ड में उतरेंगे। नहीं, देखो आप अमृत जी को मैं समझता हूँ, आप लोग भी अच्छे से जानते होंगे, वो एक डाउन टू अर्थ आदिवासी नेता थे जो लगातार क्षेत्र में रहते थे। तो ऐसे लेकर अमृत जी ने जो विकास के काम कराया उसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। तो मैं अभी जैसलमेर का उल्लेख कर रहा था बाहर किसी से, जैसलमेर में जो पानी आएगा वो योजना 60 सालों से डिमांड कर रहे थे। हमारे आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया ने कई बार इस विषय को उठाया। जैसलमेर की स्थिति यह है कि इस बार सारे राजस्थान में अच्छी बारिश हुई, उसके बावजूद भी जैसलमेर खाली रह गया। जैसलमेर खाली रह गया तो जैसलमेर के पानी को लेकर पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने विचार किया और भारतीय जनता पार्टी ने अपने ठोस कार्यक्रमों से उसकी डीपीआर, जैसलमेर की डीपीआर बनवाने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत परिश्रम किया। कोई ऐसे ही आसान नहीं। और ग्रेविटी से जाखम का पानी जो वेस्ट होकर महासागरों में जाता था, वो अब 4 विधानसभाओं को तर्क करते हुए उसको समझने का प्रयास कीजिए कि उस 4 विधानसभाओं का सॉइल वाटर, अंडरग्राउंड वाटर को बढ़ाते हुए आसपास की पहाड़ियों में वनों का विकास करते हुए, ताकि आदिवासी अच्छे से रहें, और उस पानी को हम जैसलमेर में ला रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी योजना का क्रियान्वयन अमृत जी ने इस बजट में 17,500 करोड़ रुपए का बजटरी प्रोविजन अमृत जी ने सलूबर की विधानसभा को लेकर कराया था। मैं एक दुखद घटना आपको बताना चाह रहा हूँ। इसके फलस्वरूप अमृत जी का वहां पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन था। अगले दिन उनका संपूर्ण विधानसभा में जैसलमेर के पानी की घोषणा और बजटरी प्रोविजन को लेकर भव्य स्वागत का कार्यक्रम था। और ईश्वर की इच्छा कुछ और थी, वही मालाएं जो अमृत जी के स्वागत के लिए प्रबंध की गई थी कार्यकर्ताओं द्वारा, वो अगले दिन उनके शव पर चढ़ाई गई। तो अमृत जी के प्रति वहाँ के लोगों की एक भावना है, जमीन से जुड़ा हुआ 24 घंटे उपलब्ध नेता कोई थे तो अमृतलाल जी वहाँ के विधायक थे। तो इसमें थोड़ा सा पार्टी के प्रति पार्टी का विचार ये रहा होगा कि कहीं न कहीं अमृत जी के एक निकटस्थ स्वाभाविक जो जिसको कह सकते हैं कि, इसलिए पार्टी ने, इसमें परिवारवाद वाली कोई बात नहीं है, जो निकट है। और मैं समझता हूँ पत्नी अपने पति के सर्वाधिक निकट होती है, तो उसको स्वाभाविक उनका एक वो मानकर पार्टी ने उनके नाम पर विचार किया और फैसला किया। शहर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज से जुड़े 6 हॉस्पिटल में 558 रेजिडेंट डॉक्टर्स दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। इससे सभी हॉस्पिटल की व्यवस्था चरमरा गई। एमबी हॉस्पिटल के आउटडोर में मरीजों की लंबी कतारें लग गई। हालांकि सीनियर डॉक्टर्स ने मोर्चा संभाल लिया, लेकिन रेजिडेंट के नहीं होने से मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ा। एमबी जनाना और अम्बा माता जिला अस्पताल, हिरणमंगरी सैटेलाइट अस्पताल में सोमवार को करीब 70 ऑपरेशन टालने पड़े। आरएनटी के 260 सीनियर डॉक्टर्स और सीनियर 40 रेजिडेंट डॉक्टरों ने ओपीडी की व्यवस्थाओं को संभाला। बता दें कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की रेप के बाद निर्मम हत्या करने के मामले में कार्यवाही की मांग को लेकर आरएनटी समेत प्रदेश भर के रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर है। आरएनटी के रेजिडेंट डॉक्टरों ने रविवार को एमबी अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने दोषियों को कड़ी सजा दिलवाने की मांग की थी। जिले में डेंगू, मलेरिया सहित चिकनगुनिया जैसी मौसमी बीमारियों का प्रकोप चल रहा है। जिले में डेंगू के करीब 1000 रोगी इस साल अब तक आ चुके हैं। वहीं मलेरिया, चिकनगुनिया के रोगी भी रोज पहुंच रहे हैं। ऐसे में वार्डों में भर्ती मरीजों की देखरेख करना सीनियर डॉक्टर्स के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। सभी वार्ड के मरीज नर्सिंग स्टाफ के भरोसे हैं। ऐसे में इन मरीजों को कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। देखिए, ये बड़ी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है हमारे लिए कि मरीजों की संख्या इस टाइम पे ज़्यादा है और हमारे रेजिडेंट डॉक्टर जो एक मेडिकल की एक बैकबोन होती है वो भी हड़ताल पे चलेंगे। परंतु हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, सारे सीनियर फैकल्टी मेंबर्स को ड्यूटी पे लगा दिया है, राउंड द क्लॉक वो ड्यूटी कर रहे हैं।
कुछ डॉक्टर्स हमने CMHO के अधीन से मांगे हैं, तो कुछ डॉक्टर हमने 15 डॉक्टर की कल मांगे थे, आज और बढ़ाकर मैंने 35 डॉक्टर के लिए मांगे हैं। कुछ डॉक्टर्स ने ज्वाइन किया है, 4-5 डॉक्टर, और दिन में देखते हैं कितने डॉक्टर्स आएंगे, परंतु हम किसी भी मरीज को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, कोई भी मरीज अस्पताल में आ गया और उसका रजिस्ट्रेशन हो गया तो वो यहाँ से दिखा करके ही जाएगा, बिना दिखा के नहीं जाएगा। और बाकी सारे नर्सिंग स्टाफ, बाकी सभी जो हमारे अन्य कर्मचारी हैं, सभी ड्यूटी के प्रति मुस्तैद हैं। सभी हमने बाकी उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी। शहर के समीप बड़ी ग्राम पंचायत क्षेत्र के लियो का गुड़ा में बीती रात को एक लेपर्ड को सीसीटीवी फुटेज में देखा गया। पिछले दिनों से इस इलाके में लेपर्ड के बढ़ते मूवमेंट के बाद से लोग घबराए हुए हैं। लियो का गुड़ा गांव में आबादी एरिया में एक सड़क पर रविवार रात को एक लेपर्ड गुजरता देखा गया। सीसीटीवी फुटेज में लेपर्ड को जाते देखा और आगे जैसे ही एक गाड़ी के आने से उसकी लाइट की रोशनी सामने आई तो लेपर्ड वहां से भाग निकला। यह जो इलाका शहर से सटा हुआ है और पास ही में बड़ी गांव में लेपर्ड का मूवमेंट रहता है और वह रात के समय बाड़े में बंधे हुए मवेशियों का शिकार कर भाग जाता है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर आबादी क्षेत्र है और यहाँ लेपर्ड के बढ़ते मूवमेंट के बाद से खौफ है। इस इलाके में कई रिसोर्ट, होटल भी बड़े हैं। इसी के चलते यहाँ पर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है और यहाँ पर रहने वाले लोग वे दिन रात यहाँ आते जाते हैं, लेकिन लेपर्ड के मूवमेंट के बाद से लोग घबराए हुए हैं। जिले की कानोड़ नगरपालिका में सोमवार को बोर्ड बैठक नहीं होने से नाराज पार्षदों ने वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और हाय हाय के नारे लगाते हुए टायर जलाकर प्रदर्शन किया। दरअसल कानोड़ नगरपालिका में अधिशासी अधिकारी की पोस्ट खाली होने से पिछले लंबे समय से बैठक नहीं हो पाई थी। सोमवार को विधायक की अनुमति एवं उनकी उपस्थिति में बोर्ड बैठक होनी थी, लेकिन अंतिम समय में विधायक के जयपुर जाने की वजह से बैठक टल गई। वहीं पालिका के अन्य अधिकारी भी बैठक नहीं पहुंचे। इससे नाराज भाजपा व कांग्रेस पार्षदों ने विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्षदों ने नगरपालिका के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन करते हुए टायर जलाए। यहाँ पर पार्षद ने विधायक हाय हाय के नारे लगाए। पार्षदों का आरोप है कि राज्य सरकार की ओर से नगरपालिका में अधिशासी अधिकारी की नियुक्ति नहीं की जा रही है, इससे विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं। वहीं विधायक की मौजूदगी में होने वाली बैठक भी नहीं हो सकी, अन्यथा बैठक में कुछ प्रस्तावों के पास होने के बाद विकास के कार्य शुरू हो जाते। पार्षदों ने ये भी कहा कि कानोड़ में विकास कार्यों की शुरुआत करवाने के लिए उनका विरोध जारी रहेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। राज्य सरकार के निर्देश पर इस वर्ष सरकारी कार्यालयों में भी दीपावली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इसी कड़ी में संभाग के सबसे बड़े MB हॉस्पिटल में सफाई अभियान भी शुरू हुआ। हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर RL सुमन ने बताया कि घरों में जिस तरह से दीपावली का त्योहार मनाया जाता है, उसी तरह से हॉस्पिटल में भी त्योहार मनाया जाएगा। इसके लिए पूरे हॉस्पिटल की सफाई करवाई जा रही है। सोमवार को यह सफाई अभियान शुरू हुआ। इसके तहत पूरे हॉस्पिटल में सफाई होगी। दीपावली के त्योहार पर घरों में जिस तरह से सफाई अभियान चलता है, उसी तरह से यहाँ पर भी अभियान चलाया जा रहा है। सफाई होने से हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों को लाभ होगा, साथ ही पूरे स्वच्छता अभियान के होने से कई प्रकार की बीमारियों से निजात मिलेगी। देखिए, राज्य सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं कि जिस तरीके से घरों के अंदर अपन दिवाली मनाते हैं, वैसे ही कार्यस्थल पर भी दिवाली मनाई जाए। तो घरों पे हमारी परंपरा के मुताबिक हम हर घर का कोना सफाई करते हैं, सफाई अभियान करके पूरा शुद्धिकरण करते हैं। ऐसे ही अस्पताल का हर कोना हम चिन्हित कर रहे हैं कि कहाँ गंदगी है, किस तरह की सफाई करके और कार्य व्यवस्था को बनाया जा सकता है। एंड देन उसी के मुताबिक पूरा साफ सफाई अभियान करके, जो जिससे क्या है कि क्लीनलीनेस भी हो जाएगी और बीमारियों से बाकी भी दूर हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ छोटी मोटी चीज़ें, जहाँ पे मच्छर जनित बीमारियाँ, फ्लाई जो बढ़ जाती हैं, जो या और कोई भी पानी का भराव से कुछ इंसेक्ट्स बढ़ जाते हैं, इस तरह के इन सबको भी दूर हो जाएगा और अस्पताल में आने वाले मरीजों को सुकून मिलेगा। यहाँ से कोई भी मरीज बीमारी नहीं लेके जाएगा और एक वातावरण को स्वच्छता का एक परिवार दिया जाएगा। और हम दिवाली जिस तरीके से हमारे एक अंतरात्मा से एक भारतीय परंपरा को लेते हुए सबसे बड़ा त्यौहार मनाते हैं, ऐसे कार्यस्थल पे भी आने वाले यहाँ मरीज भर्ती रहते हैं, वो भी एक दिवाली का एहसास करेंगे। इसी को लेकर के हम यहाँ पे पूरे अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं जगह जगह उसे, और हमने बिल्कुल ट्रैक्टर लगा रखा है, पूरे कर्मचारी लगा दिए हैं और पूरी चिन्हित करके अगले आने वाले 3-4 दिन में अंदर पूरा सफाई कर देंगे। दिवाली से पहले हम पूरा कोशिश करेंगे कि कोई भी जगह ऐसा गंदगी के आलम नहीं बचे और आने वाले मरीजों को पूरा एक अच्छा वातावरण के अंदर सुकून भरा माहौल मिले।
नारायण सेवा संस्थान एवं डिफरेंटली एबल क्रिकेट काउंसिल के संयुक्त तत्वाधान में चल रही चौथी नेशनल डिफरेंटली एबल क्रिकेट चैंपियनशिप का 7वां दिन कई रिकॉर्ड बनाने वाला रहा। दर्शकों को शानदार बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग देखने को मिली। नारायण सेवा संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने शानदार प्रदर्शन और जीतने वाली टीमों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि खेलों से हमें स्वयं को साधने की शक्ति मिलती है। जीतने वाले पुरस्कार का वर्ण करते हैं और उपविजेता अनुभव का। सोमवार को शहर के 4 मैदानों पर 8 मुकाबले खेले गए। पहला मैच बीएन पर उड़ीसा विदर्भ के बीच हुआ, जिसमें उड़ीसा ने पहले खेलते हुए 210 का विशाल स्कोर बनाया। लक्ष्य हासिल करने उतरी विदर्भ 173 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। उड़ीसा 37 रन से विजयी हुई। वहीं जगजीत मोहती मैन ऑफ द मैच रहे। फील्ड क्लब में मध्य प्रदेश के 144 के टारगेट को छत्तीसगढ़ ने हासिल कर जीत अपने नाम की। 5 विकेट लेने वाले छत्तीसगढ़ के आशीष को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। नारायण पैरा स्पोर्ट्स एकेडमी में हैदराबाद ने पंजाब को 17 रन से हराया। जी प्रसाद मैन ऑफ द मैच रहे। उधर गीतांजलि में तमिलनाडु को बंगाल ने 11 रन से मात दी। बंगाल के पी विक्टर ने 4 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच बने। असम में प्लेन क्रैश के दौरान शहीद हुए मेजर मुस्तफा की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर सोमवार को फतेह सागर की पाल पर तिरंगा यात्रा आयोजित की गई। इसमें एनसीसी व आर्मी के 200 से अधिक जवानों के साथ शहर के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और तिरंगा यात्रा के माध्यम से मेजर मुस्तफा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मेजर मुस्तफा को माता पिता के साथ अन्य परिजन भी मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा के बाद मेजर मुस्तफा की मां ने बताया कि उनको मुस्तफा की मां होने पर फक्र है। उन्होंने बताया कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से शहरवासियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्होंने बताया कि मेजर मुस्तफा आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। वहीं देर शाम लोक कला मंडल में मुस्तफा की याद में नाटक मंचन हुआ। आज मुस्तफा की द्वितीय शहीद पुण्यतिथि पर एनसीसी और आर्मी से करीब 200 जवान इसको श्रद्धांजलि देने के लिए शामिल हुए हैं और उदयपुर के गणमान्य व्यक्ति, उदयपुर के सभी नागरिक भी इसमें शामिल हुए हैं। मुस्तफ़ा आज के दिन आसाम के अंदर उनका हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से शहीद हुए थे, जो एक विशेष ऑपरेशन के लिए निकले थे और ऑपरेशन को पूरा करते हुए लौटते वक्त यह हादसा हुआ। उसके अदम्य साहस और शौर्य को देखते हुए अभी 5 जुलाई को राष्ट्रपति ने उसको शौर्य चक्र से नवाजा। ये हमारे उदयपुर के लिए और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है और इस शौर्य चक्र को अपने सीने पे लगाने वाले और हमारे मेवाड़ के वीर सपूत, जिसकी द्वितीय पुण्यतिथि है, उसको हम सब उदयपुरवासी शत-शत नमन करते हैं उस बलिदान के लिए। और मैं उसकी माँ होने के नाते बड़ा फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मैं उसकी माँ हूँ। आप सबके सहयोग और चीज़ों के लिए धन्यवाद। आज शाम को एक उसकी श्रद्धांजलि के लिए अपन लोक कला मंडल में एक नाटक का भी आयोजन कर रहे हैं, अभिशप्त, जो महाभारत पे कर्ण पर बेस है। और कर्ण जो हमारे अपने आप में ही एक महान योद्धा थे, वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में कवच और कुंडल उतारने का जो निर्णय लिया और उस निर्णय के ऊपर वो नाटक का मंचन है। आप सभी से निवेदन है कि शाम को लोक कला मंडल में भी उदयपुरवासी सभी बड़ी तादाद में इकट्ठे होकर और शहीद मार्टियर को श्रद्धांजलि दें। आज 2 साल पूरे हो गए हैं, इस तरह का क्या रहा है? आज 2 साल पूर्ण होने पर भी मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारे उदयपुर वासियों में वही जज्बा और वही चीज़ नज़र आती है। उसके शहीद होने पर जिस तरीके से जनसमूह उमड़ कर आया था, आज भी उसके लिए वही जज्बा रख के मेरे सामने नज़र आ रहा है। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। सलूमर में भाजपा के टिकट पर नाराजगी व्यक्त करने वाले मीणा सोमवार को पहुंचे जयपुर। सीएम से मुलाकात के बाद मीणा की नाराजगी को किया जाएगा दूर। रविवार को कार्यकर्ता सम्मेलन में फूट फूट कर रोए थे मीणा। उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज के 6 हॉस्पिटल के 558 रेजिडेंट डॉक्टर्स दूसरे दिन भी हड़ताल पर। आउटडोर में लगी मरीजों की लंबी कतारें, वार्डों में भर्ती मरीज नर्सिंग कर्मियों के भरोसे।
ग्रामीण अंचलों के बाद अब शहर के समीप आबादी क्षेत्र में सीसीटीवी में तेंदुए के दिखने के बाद लोगों में भय का माहौल। लियोकागुड़ा के गांव में दिखा तेंदुआ। बड़ी में कुछ दिनों पहले बछड़े का किया था शिकार। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।